बेटा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको अपना सिलेबस जो कवर करना है 3 स्लॉट में करना है। तो एक स्लॉट में आप उठाओगे थर्मल वाला सब्जेक्ट, दूसरे वाले स्लॉट में उठाओगे आप डिजाइन वाला सब्जेक्ट, या फिर मैथमेटिक्स, तीसरे स्लॉट में आप उठाओगे डिजाइन वाला सब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप थर्मल वाला सब्जेक्ट उठा रहे हो पहले स्लॉट में, तो स्टार्ट विद बेसिक थर्मोडायनामिक्स। यार बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, हर स्टेप पे आपको मजा आने वाला है। मतलब जो बेसिक थर्मोडायनामिक्स है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपने अगर इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको मजा आने लगेगा, आपका एक रिदम बन जाएगा पढ़ने का, आपका मन करेगा कि आप पढ़ो। हर स्टेप पे आपको झमा झम नई चीजें सीखने को मिलने वाली हैं, एंड ये बेसिक सब्जेक्ट भी है। मैथमेटिक्स, दूसरे स्लॉट में आप मैथमेटिक्स पढ़ा लो, 13 मार्क्स का वेटेज है, और जितने भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स इन्वॉल्व रहती है। तो मैथमेटिक्स आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी उतने ही स्ट्रांग होंगे, जहां पर भी वो कैलकुलेशंस होगी। और याद रखना, गेट के एग्जाम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स आपको हेल्प करने वाली है। तो दो एडवांटेज हैं, एक तो ज्यादा नंबर की है, वेटेज हाई है, और दूसरा कहीं ना कहीं टेक्निकल में यूज होने वाली है। यहां पर आप उठाओ मैकेनिक्स, और यही करना है, यही करना है। अगर मेरी सलाह मानो, आप अगर 17 तारीख से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, 17 जून से, तो यही इन्हीं सब्जेक्ट से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। यहां पर थर्मो खत्म हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स, यहां पर मैथमेटिक्स खत्म हुआ, एप्टीट्यूड, यहां पर मैकेनिक्स खत्म हुआ, सॉम, यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हुआ, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहां पर जनरल एप्टीट्यूड खत्म हुआ, मैन्युफैक्चरिंग, यहां पर सॉम खत्म हुआ, वाइब्रेशंस। अब मैंने बहुत सोच समझकर आप लोगों के लिए सीक्वेंस बनाया है। सबसे बड़ी बात, आप बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, वेटेज वाले सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, और जैसे ही आपके 3 और 2 5 और 3 8 ये 8 सब्जेक्ट्स खत्म होते हैं, आपका गेट एक्सी का पूरा सिलेबस हो जाता है। आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मेरा गेट एक्सी का तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मैं फोड़ दूंगा। और याद रखना, जैसे ही आपके दिमाग को यह सिग्नल जाता है कि यार गेट एक्सी में तो मैं फोड़ने वाला हूं, कुछ ना कुछ मुझको मिल जाएगा। आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगी, आईआईटी मद्रास मिल जाएगा, आईआईसी बैंगलोर मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस उठ जाता है प्रिपरेशन के दौरान। और याद रखना, गेट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं फोड़ने वाला हूं, आप फोड़ दोगे। ट्रस्ट मी यार, मुझे ना गेट एग्जाम लिखने से पहले फील आ गया था कि मेरी ऑल इंडिया रैंक बनाएगी, क्योंकि वो मेरे अंदर आ गया था, वो कॉन्फिडेंस लेवल आ गया था। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, मैं बोल रहा हूं आप फोड़ने वाले हो। एटीडी खत्म हुआ, अब आप क्या करोगे? हीट ट्रांसफर। उसके बाद यहां पर मैन्युफैक्चरिंग खत्म हुआ, INDOR उठा लो। यहां पर वाइब्रेशन खत्म हुआ, टॉम उठा लो। हीट ट्रांसफर खत्म हुआ, टर्बो मशीनरी उठा लो। यहां पर टॉम खत्म हुआ, मशीन डिजाइन उठा लो। लास्ट में यहां पर मटेरियल साइंस उठा लो। और मैंने बहुत सोच समझ के आप लोगों के लिए ये सीक्वेंस बनाया है, उसका रीजन भी ये है। अगर आप देखोगे लास्ट में ये जो सब्जेक्ट मैंने रखे हैं, बहुत बहुत कम वेटेज वाले सब्जेक्ट रखे हैं। टर्बो मशीनरी कभी आता है कभी नहीं आता, कभी एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया। मटेरियल साइंस इन द सिमिलर वे इट इज हैविंग वेरी लेस वेटेज, कभी एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया। इस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करोगे, according to me, best of my knowledge, this is the ideal sequence of subjects which you can have. बेटा मैं आप लोग की सारी क्वेरीज लेने वाला हूं, डोंट वरी, है ना सर? हम लोग रेडी हैं, आपके सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए रेडी हैं सर। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो नंबर मैंने लिखा है, इट इज योर चॉइस, है ना, इट इज योर चॉइस कब से आपको पढ़ना है। मैंने एक टेम्पलेट आप लोगों के लिए सेट कर दिया है कि इस टेम्पलेट के हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। मान लो आपने पहला स्लॉट बनाया मॉर्निंग 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। दूसरा स्लॉट आफ्टरनून वाला बनाया 2 से 5 बजे तक। तीसरा वाला इवनिंग का स्लॉट बनाया 6 से 10 बजे तक।
17 जून से भाई साहब आपने पढ़ना स्टार्ट किया। मॉर्निंग में उठाया मैकेनिक्स, आफ्टरनून में उठाया मैथमेटिक्स, इवनिंग वाले स्लॉट में उठाया बेसिक थर्मोडायनामिक्स। 17 जून से आपने पढ़ना स्टार्ट किया। 10 जुलाई को आपका मैकेनिक्स खत्म, आपने सॉम स्टार्ट कर दिया। 26 जुलाई को आपका बीटीडी खत्म, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर दिया। 5 अगस्त को आपका मैथमेटिक्स खत्म, आपने एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दिया। 26 अगस्त को आपका सॉम खत्म, आपने वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया। 11 सितंबर को आपका वाइब्रेशंस खत्म, आपने टॉम स्टार्ट कर दिया। यहां पे एप्टीट्यूड खत्म, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया। कितने नंबर ऑफ आवर्स देने वो भी मैंने लिखा है। यहां एफएम खत्म, आपने एटीडी स्टार्ट कर दिया। 21 अक्टूबर को आपका एटीडी खत्म, आपने हीट ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया। 28 अक्टूबर को आपका यहां पर टॉम खत्म, आपने मशीन डिजाइन स्टार्ट कर दिया। 26 नवंबर को आपका मशीन डिजाइन खत्म, आपने मटेरियल साइंस स्टार्ट कर दिया। यहां पे मैन्युफैक्चरिंग खत्म, आपने INDOR स्टार्ट कर दिया। यहां पर हीट ट्रांसफर खत्म, आपने टर्बो मशीनरी स्टार्ट कर दिया। और यहां पर आपका INDOR खत्म हो चुका है। 100% आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। 100% आप सिलेबस बेटा मैं आप लोग की सारी क्वेरी लेने वाला हूं, डोंट वरी। नाउ लुक एट हियर, ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर ये जो नंबर ऑफ आवर्स लिखे, ये वो नंबर ऑफ आवर्स हैं जो आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए लगेंगे। एक क्लास 2.5 घंटे की, यहां पे एक क्लास 3 घंटे की है, तो ये तो सर 4 घंटे का स्लॉट है। बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। और मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप जो ब्रेक लो ना, वो 3 घंटे की पढ़ाई करने के बाद लो। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको आदत नहीं है बैठने की, लेकिन आप ना 3 घंटे की पढ़ाई करने के बाद ब्रेक लेना आफ्टर सम टाइम। उसका रीजन है आपका गेट का एग्जाम 3 घंटे का है। बेटा एक बार आपको 3 घंटे कंटिन्यूअस बैठने की आदत हो गई ना, तो वो आपको गेट एग्जाम में बहुत बेनिफिट देने वाली है। मैंने कई बार एस्पिरेंट्स को देखा है, उनको आदत होती नहीं है लंबा बैठने की, हर आधे घंटे में सीट से उठने की आदत है। अब वो जब गेट एग्जाम लिखने जाते हैं तो कंप्यूटर के सामने आधे घंटे से ज्यादा फोकस कर ही नहीं पाते। अरे कम टू द रियलिटी, गेट एग्जाम इज ऑफ 3 आवर्स। आपको 3 घंटा फोकस करने की आदत होनी चाहिए। 10-15 मिनट, 5-10 मिनट आपने ब्रेक लिया, बाकी का जो टाइम बचता है उसमें आप PYQs लगा लेना। उसी टॉपिक को फटाफट से क्विकली रिवाइज करके उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी PYQs हैं वो आप कर लेना। तो बेटा ये स्ट्रेटेजी मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको बता दी है। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, क्रैश कोर्स करवाएंगे, उससे रैंक आएगी। अरे कुछ नहीं होने वाला क्रैश कोर्स से रैंक उसकी आती है जिसने पढ़ा होता है। क्रैश कोर्स किसके लिए होता है? क्रैश कोर्स उसके लिए होता है जिसने सिलेबस कंप्लीट कर दिया। बहुत सारे लोग इसी उसमें रहते हैं कि मैं क्रैश कोर्स से रैंक ले आऊंगा। कुछ नहीं होने वाला क्रैश कोर्स से। अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, स्टार्ट स्टडिंग। क्रैश कोर्स से आप गेट क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन रैंक नहीं आएगी। रैंक क्रैश कोर्स से उसकी आती है जिसने सिलेबस पहले कंप्लीट किया हुआ है, उसके लिए वो क्रैश कोर्स है, उसके लिए वो रिवीजन कोर्स है।